हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं कोब्रा काई सीजन 4 का रिकैप देने वाला हूं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए रिकैप स्टार्ट करते हैं। तो कहानी वहीं से शुरुआत होती है जहां सीजन 3 खत्म हुआ था। क्रीज अपने दोस्त टेरेंस को कॉल करता है और यहाँ मियागी डोजो में जॉनी और डैनियल एक साथ अपने स्टूडेंट्स को कराटे सिखाते हैं। और डैनियल उन्हें बताता है कि ऑल वैली टूर्नामेंट होने में अब बस कुछ ही महीना बाकी है और इस बार उन्हें बहुत मेहनत करना होगा क्योंकि इस बार उनके सामने है कोब्रा काई। अब कोब्रा काई का रूल है फर्स्ट स्ट्राइक, लेकिन जॉनी ईगल फैंग का रूल बदल कर कहता है कि उनका रूल है फ्री स्ट्राइक करना। तो वहीं डैनियल का अलग ही अप्रोच है। अब ईगल फैंग और मियागी डोजो के स्टूडेंट्स एक दूसरे से फाइट करते हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस और डैनियल और जॉनी एक दूसरे के टेक्निक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और डैनियल के डोजो का भी बहुत नुकसान होता है। टोरी बहुत गुस्से में है क्योंकि वो सैम को हरा नहीं पाई और काइलर के मजाक उड़ाने पर टोरी उसे याद दिलाती है कि मिगल तो चल भी नहीं पा रहा था, फिर भी वो व्हील चेयर से उठा और तुम्हें हार का स्वाद चखा दिया। और तभी कोब्रा काई डोजो में आता है रॉबी, लेकिन वो कहता है कि वो कराटे सीखना नहीं चाहता और वो क्रीज का मोहरा नहीं बनना चाहता जिसे वो जॉनी और डैनियल के खिलाफ यूज करे। लेकिन क्रीज उसे कन्विंस करता है कि तुम जॉनी से भी स्ट्रांग हो, तुम चैंपियन बन सकते हो। फिर रॉबी क्रीज से कहता है कि दोनों तो अब एक ही टीम में हो गए हैं और उनका जीतने का चांस अब बढ़ जाएगा। और क्रीज उसे कहता है कि सिर्फ वो दोनों ही टीम नहीं बना रहे हैं, मतलब कि क्रीज भी टेरेंस के साथ टीम बनाने का सोच रहा है। एमेंडा ने अपने घर में सिक्योरिटी अलार्म लगा लिया है ताकि कोब्रा काई उनके घर में कभी भी ना धमके। और वो टोरी से बहुत नफरत करती है क्योंकि उसने उसके बेटी सैम को चोट पहुंचाई और पूछती है कि क्रीज सच में कोब्रा काई बंद कर देगा अगर वो टूर्नामेंट हार जाता है तो। और डैनियल एमेंडा को कहता है कि अगर कोब्रा काई हार जाता है तो ऐसे भी सबको पता चल जाएगा कि कोब्रा काई बेकार डोजो है। अब जॉनी मिगल की पूरी फैमिली डिनर करते हैं और मिगल की दादी मिगल से पूछती है कि तुम और सैम कुछ ज्यादा ही मिल रहे हो। और मिगल इस पे कहता है कि सिर्फ मैं ही अपने एक्स से नहीं मिल रहा, जॉनी भी अपने एक्स के साथ डेट पर गया था। और ये सुनकर कार्मेन थोड़ी सी अनईजी फील करती है और जॉनी कार्मेन को बताता है कि ऐसा कोई डेट वेट नहीं था हम दोनों के बीच, सिर्फ दो पुराने दोस्त मिले थे। और कार्मेन उसे कहती है कि अभी उनके लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है, इसीलिए दोनों को ब्रेक लेना चाहिए। क्रीज अपने दोस्त टेरी से मिलने जाता है और उसके गर्लफ्रेंड शेयन से मिलता है और शेयन क्रीज को अपने पार्टी में ज्वाइन करने को कहती है, जो टेरी बिल्कुल भी नहीं चाहता। वो क्रीज को पसंद नहीं करता। अब ये देखकर कि दोनों के कराटे टेक्निक्स अलग अलग हैं और अगले दिन जॉनी और डैनियल अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि दोनों अपने स्टूडेंट्स को अलग अलग ट्रेन करेंगे, उनके लिए यही अच्छा होगा। अब टोरी रॉबी से मिलती है और रॉबी उससे गुस्से में पूछता है कि तुम्हें क्या लगता था कि तुम लरूसो के घर में घुस जाओगी और सैम से लड़ोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और टोरी रॉबी को प्रैक्टिस मारने को कहती है, लेकिन अगर वो अभी भी मियागी डो की तरह डिफेंस ही खेलना चाहता है तो वो कोब्रा काई से जा सकता है। क्रीज अपने दोस्त टेरी या फिर टेरेंस के दोस्तों को बताता है कि दोनों एक दूसरे को 50 साल से जानते हैं और दोनों ने कोब्रा काई में स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है। डैनियल और जॉनी दोनों अलग अलग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं और डैनियल अपने स्टूडेंट्स को मेडिटेशन और फोकस्ड रहना सिखाता है, लेकिन जॉनी के चिल्लाने से डैनियल के स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। डैनियल जॉनी को कहता है कि तुम थोड़ा चिल्लाना बंद नहीं कर सकते। हॉक अंदर आकर एक फोटो देखता है और डिमित्री उसे बताता है कि ये डेक है जहां मिस्टर मियागी के ग्रेट ग्रैंडफादर कराटे सिखाते थे। तभी अंदर आता है क्रिस और बाकी मियागी डो के स्टूडेंट्स और बताते हैं कि वो हॉक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और डैनियल भी हॉक को यही कहता है कि तुमने क्या सोचा था, तुमने जो किया लोग तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करेंगे। और डैनियल का ये बिहेवियर देखकर जॉनी और डैनियल के बीच झगड़ा और बढ़ जाता है। जॉनी मिगल को कहता है कि उसके और डैनियल के बीच बस एक ही चीज कॉमन है कि दोनों क्रीज से नफरत करते हैं और बस उन दोनों के बीच और कुछ भी कॉमन नहीं है। और मिगल जॉनी को समझाता है कि अगर वो क्रीज को हराना चाहता है तो डैनियल और जॉनी दोनों को मिलकर हराना होगा। सैम रॉबी से मिलने आती है और समझाती है कि तुम अच्छे इंसान हो और हम दोनों के डैड खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और चाहती है कि रॉबी वापस आ जाए, लेकिन रॉबी मना कर देता है। टेरेंस क्रीज से कहता है कि वो क्रीज को क्यों ज्वाइन करेगा। 35 साल पहले क्रीज ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन क्रीज उसे कहता है कि अब वो ऐसा नहीं करेगा और उसे कन्विंस करता है कि कोब्रा काई ज्वाइन करे और बताता है कि डैनियल और जॉन अब मिल चुके हैं। लेकिन टेरेंस फिर भी नहीं मानता और बताता है कि कोब्रा काई के टेक्निक्स ने टेरेंस को बर्बाद कर दिया था क्योंकि टेरेंस काफी अग्रेसिव हो गया था। डैनियल जॉनी से माफी मांगता है और फिर दोनों बियर पीते हैं और डैनियल जॉनी को कहता है कि मियागी डोजो ज्वाइन करने और जॉनी पूछता है कि क्या तुम ईगल फैंग ज्वाइन नहीं कर सकते, लेकिन डैनियल कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मियागी डोजो का बहुत पुराना ट्रेडिशन है जिसे वो ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। और वैसे भी तो ईगल फैंग 3 हफ्ता पुराना ही है जिसे जॉनी ने एक पार्क में स्टार्ट किया था। और दोनों फिर झगड़ने लगते हैं और फाइनली समझ लेते हैं कि दोनों एक साथ काम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है।
मिगेल हॉक को देखता है एक स्लेज हैमर मियागी डोजो के अंदर ले जाते हुए और रॉबी अब कोबरा काई ज्वाइन कर लेता है, लेकिन रॉबी को कोई भी यहाँ पर नहीं चाहता और फिर सारे कोबरा काइज रॉबी से लड़ते हैं और लड़ने के बाद टोरी रॉबी को यहीं रहने को कहती है। अब देखते हैं कि हॉक और सारे स्टूडेंट्स मिलकर वही डेक बना रहे हैं, ठीक वैसे ही जिसमें मियागी डो के ग्रेट ग्रैंडफादर कराटे सिखाते थे। और ये देखकर डैनियल बहुत खुश हो जाता है और डैनियल और जॉनी भी हेल्प करते हैं। फिर यहाँ देखते हैं कि रॉबी कोबरा काई के स्टूडेंट्स को मियागी डो के कराटे टेक्निक सिखाता है ताकि वो भी मिलकर मियागी डो को हरा पाएं। अब डैनियल का बेटा एंथनी को देखते हैं जो अपने स्कूल में आए नए लड़के कीन का मजाक उड़ाता है और यहाँ डैनियल और जॉनी एक दूसरे को कन्विंस करते हैं कि जॉनी डैनियल को ईगल फैंग कराटे सिखाएगा तो वहीं डैनियल जॉनी को मियागी डो का कराटे सिखाएगा। टोरी जहाँ जॉब करती है वहाँ एमंडा आती है और कहती है कि उसकी बेटी से वो दूर ही रहे और तब टोरी समझ आती है कि ये सैम की माँ एमंडा है और एमंडा उसे कहती है कि वो चाहती तो वो टोरी को जेल भी भेज सकती थी, लेकिन सैम ने उसे मना किया ऐसा ना करने को, नहीं तो अगर एमंडा का बस चलता तो टोरी अपना पूरा लाइफ जेल में ही काटती। फिर एक कस्टमर टोरी को उसका सूप लाने को कहता है, लेकिन टोरी का ऐसा ही दिमाग खराब हो चुका है एमंडा को देखकर और वो अपने कस्टमर पे चिल्ला देती है और इसी रूड बिहेवियर के चलते टोरी को फायर कर दिया जाता है। अब स्कूल में एंथनी और उसके दोस्त और नया लड़का केनी बास्केटबॉल खेलते हैं और बास्केटबॉल मैच में वो नया लड़का केनी एंथनी और उसके दोस्त को मजा चखाता है और एक लड़की लिया आकर केनी की शर्ट की तारीफ करती है। जॉनी को मियागी डो का टेक्निक बहुत ही बोरिंग लगता है, लेकिन डैनियल उसे दिखाता है कि मियागी डो बोरिंग नहीं है, ये भी कोबरा काई की तरह बैड एस है और उसे कहता है कि याद करो मियागी डो ने ही तुम्हें क्रीज से बचाया था। और यहाँ रॉबी भी कोबरा काई के सारे स्टूडेंट्स को मियागी डो का टेक्निक सिखाता है। टोरी क्रीज को बताती है कि उसे जॉब से फायर कर दिया गया और फिर क्रीज टोरी को समझाता है कि अगर किसी के साथ भी कुछ बुरा होता है या तो वो उसे तोड़ देता है या तो तुम और स्ट्रांग बन जाते हो। अब देखते हैं कि केनी के डैड यूएस आर्मी में है और वो केनी को समझाता है कि सेशन के बीच में ही स्कूल चेंज करना थोड़ा टफ तो होता है, लेकिन वो जानता है कि केनी स्ट्रांग है और वो एडजस्ट कर लेगा और उसे समझाता है कि तुम्हारे भाई के साथ जो भी हुआ अब तुम्हें तुम्हारी मॉम को खुद ही प्रोटेक्ट करना होगा। और फिर देखते हैं कि केनी को उसके गेम में वही लड़की लिया ज्वाइन करती है। डैनियल जॉनी को मियागी डो का ट्रेनिंग देता है और अपना हिस्ट्री बताता है और यहाँ हमें पता चलता है कि लिया के नाम से एंथनी और उसके सारे दोस्त केनी को मैसेज कर रहे हैं। एमेंडा से क्रीज मिलता है और एमेंडा उसे कहती है कि चाहे टूर्नामेंट में कुछ भी हो वो कोशिश करेगी कि कोबरा काई ही हारे। फिर क्रीज टोरी की बात करता है और एमेंडा कहती है कि उसके वजह से टोरी को फायर नहीं किया गया। फिर क्रीज एमेंडा को बताता है कि टोरी की माँ बीमार है और टोरी को अपना घर खुद ही चलाना पड़ता है, इसीलिए एमेंडा को टोरी से दूर ही रहना चाहिए। सब सैम की तरह लकी नहीं होते हैं और ये सुनकर एमेंडा को बहुत बुरा लगता है। अब अगले दिन जॉनी डैनियल को ईगल फैंग कराटे का ट्रेनिंग देता है और एक अजीब से जगह पर लेकर आता है और बताता है कि ईगल फैंग डिफेंस नहीं बल्कि ऑफेंस में बिलीव करता है। एंथनी केनी को कॉस्ट्यूम पहनकर आने को कहता है लिया के नाम से मैसेज करके और फिर उसका मजाक उड़ाने के लिए उसका वीडियो बनाता है। फिर एंथनी के दोस्त एंथनी को भड़काते हैं कि कीन को मारने के लिए, लेकिन कीन वहां से भाग जाता है। जॉनी और डैनियल हॉकी देखने आते हैं और जॉनी डैनियल को समझाता है कि कराटे में भी फर्स्ट में स्ट्राइक करना जरूरी है, बिल्कुल इस हॉकी की तरह। और जॉनी एक प्लेयर को डैनियल के खिलाफ भड़का देता है और बाहर आकर डैनियल उन सारे प्लेयर से फाइट करता है और जॉनी यही चाहता था कि जैसे मियागी डो ने क्रीज से फाइट किया वैसे ही डैनियल भी उन सारे प्लेयर से लड़े। टोरी एमेंडा के दिए हुए फल और सारे खाने के सामान को वापस लौटा देती है और कहती है कि उसे एमेंडा का सिंपैथी नहीं चाहिए, लेकिन एमेंडा बस हेल्प करना चाहती थी। और टोरी ये कहती है कि एमेंडा ने ऐसा करके उसके अंदर आग जला दी है और अब वो सैम को ऑल वैली टूर्नामेंट में हरा कर दिखाएगी। कीन का कॉस्ट्यूम वाला वीडियो पूरे स्कूल में फैल जाने की वजह से उसका मजाक बन जाता है, इसलिए कीन जेल में अपने भाई शॉन पेन से मिलता है जो कि रॉबी का दोस्त है और अपने भाई कीन को इस प्रॉब्लम में देखकर वो कहता है कि वो एक लड़के को जानता है जो उसे हेल्प कर सकता है। जॉनी और डैनियल अपने स्टूडेंट्स को दोबारा एक साथ ट्रेन करना स्टार्ट करते हैं और फिर डैनियल के घर जॉनी, मिगेल, कार्मेन, सैम सभी मिलकर डिनर करते हैं और डैनियल यहाँ कहता है कि शायद सैम बड़ी होकर उसका कंपनी यानी कि डीलरशिप संभाल सकती है और मिगेल को इस बार सेमेस्टर में सारे सब्जेक्ट्स में ए मिला है और वो स्टैनफोर्ड जाना चाहता है, लेकिन कार्मेन कहती है कि वहाँ का फीस बहुत ज़्यादा है और इसीलिए वो अपने बेटे मिगेल को सेंटा मोनिका कॉलेज भेजना चाहती है और मिगेल इसे थोड़ा सैड हो जाता है और फिर गलती से मिगेल से डैनियल पे ड्रिंक गिर जाता है। टेरेंस को याद आता है कि कैसे क्रीज ने वियतनाम में टेरेंस और बाकी साथियों का जान बचाया था और टेरेंस ने प्रॉमिस किया था कि वो क्रीज को टाइम आने पर मदद जरूर करेगा। कीन कोबरा का आकर रॉबी से मिलता है और उसे बताता है कि वो उसका दोस्त
शॉन पेन का भाई है और क्रीज उसे कहता है कि अगर कीन कोबरा काई में आना चाहता है तो उसे पहले प्रूव करना होगा कि वो कोबरा काई के लायक है भी या नहीं। अब अगले दिन देखते हैं कि डैनियल ईगल फैंग के स्टूडेंट्स को कहता है कि पॉन्ड से मछली पकड़ने, लेकिन मिगेल पानी में ही गिर जाता है और जॉनी मियागेटो के स्टूडेंट्स को कहता है कि उन्हें इस बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग तक जंप करना है, लेकिन सैम जंप करने से मना कर देती है। क्रीज कीन को काइलर से फाइट करने को कहता है, लेकिन कीन हर बार डर जाता है और क्रीज कीन को कहता है कि उसके पास लूजर्स के लिए जगह नहीं है। अब मिगेल को पिक करने कारमेन नहीं आ सकती क्योंकि कारमेन का गाड़ी खराब हो गया है और डैनियल मिगेल को लिफ्ट देता है। सैम यह बताती है कि वो जंप करना नहीं चाहती क्योंकि ये खतरनाक है और जॉन का ऐसे भी क्या भरोसा, वो तो खुद का लाइफ ही बर्बाद कर चुका है। और जॉनी कहता है कि अगर वो अपने मॉम डैड का बात सुना होता तो आज वो सूट टाई पहनकर एक बोरिंग जॉब कर रहा होता, लेकिन अब वो ऐसा जॉब करता है जो उसे पसंद है। वो अपने जैसे स्टूडेंट्स को ट्रेन करता है। टेरेंस कोबरा काई आता है और वो क्रीज पे बहुत गुस्सा है क्योंकि क्रीज जानता था कि अगर क्रीज टेरेंस से मदद मांगता है तो टेरेंस मना नहीं कर पाएगा और क्रीज ने बिल्कुल वैसा ही किया, उसने टेरेंस का फायदा उठाया। कीन को उसका बैग लौटाने रॉबी आता है और फिर कीन रॉबी को बताता है कि कैसे शॉन ने उसे कुछ लड़कों से बचाया और उन्हें बहुत मारा और इसीलिए शॉन को जेल हो गया और चाहता है कि रॉबी उसे ट्रेन करे, लेकिन रॉबी कहता है कि उसके पास वक्त नहीं है, वो फिलहाल ऑल वैली में कॉन्सेंट्रेट करना चाहता है। और फिर ये देखकर कि कीन को स्कूल में बुली किया जाता है, रॉबी कीन को कुछ मूव सिखाता है। डैनियल मिगेल को गराज लेकर आता है और दोनों कारमेन की गाड़ी को रिपेयर करते हैं और यहाँ बातों ही बातों में डैनियल मिगेल को बताता है कि वो कभी कॉलेज गया ही नहीं और डैनियल मिगेल को कहता है कि भले ही वो कम्युनिटी कॉलेज में पढ़ेगा पर वो चाहे तो अपना सपना पूरा ज़रूर कर सकता है। अब सैम को उसके डैड मैसेज करते हैं और कहते हैं कि ट्रेडिंग में ऐसा कुछ भी मत करना जो वो नहीं करता और फिर सैम दौड़ कर इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग तक छलांग लगा देती है। अब टेरेंस के एक बॉडी पर मार्क देखते हैं जहां उसने क्रीज के साथ टैटू बनवाया था और एक फ्लैशबैक में देखते हैं कि क्रीज टेरेंस को बताता है कि वो कोबरा काई डोजो बनाना चाहता है और वो दोनों मिलकर स्टूडेंट्स को ट्रेन करेंगे, लेकिन टेरेंस सैडली ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसे अपने डैड का कंपनी ज्वाइन करना है। जॉनी कारमेन को अपनी दिल की बात बता देता है और कहता है कि अब वो अपने रिलेशनशिप को स्लोली नहीं बढ़ा सकता और कारमेन भी बिल्कुल यही चाहती है और वो जॉनी को किस कर लेती है। अब अगले दिन कीन फिर से कोबरा काई आता है और वो कहता है कि वो काइलर से लड़ना चाहता है और वो फिर से डर जाता है और ये देखकर सब हंसने लगते हैं और कीन ये देखकर गुस्सा हो जाता है और काइलर के चेहरे पर एक पंच मारता है और ये देखकर क्रीज कीन को अपने स्पॉट पे खड़ा होने को कहता है और मिगेल फाइनली ट्रेनिंग में अपना दिमाग लगाकर एक मछली पकड़ ही लेता है और डैनियल मिगेल के माथे पे एक कपड़ा बांधता है, ठीक वैसे जैसे मिस्टर मियागी ने डैनियल के माथे पे बांधा था। और जॉनी को डैनियल और मिगेल को इतना घुलता मिलता देखकर अच्छा नहीं लगता। तो एपिसोड 4 की शुरुआत में हम कीन और बाकी नए स्टूडेंट्स को देखते हैं जो हाई स्कूल का छोटा सा टूर लेने आए हैं और यहाँ कीन को लिया मिलती है और कीन को बाथरूम में ईगल फैंग के स्टूडेंट्स मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम ऐसे टी शर्ट स्कूल में पहन के नहीं आ सकते हो और उसके हाई स्कूल में आने का मजाक उड़ाते हैं और हंसते हैं और कीन को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और जैसे उसने कालर पे हाथ उठाया था वैसे ही कीन उन दोनों पर हाथ उठाने वाला होता है कि हॉक वहां पहुंचकर कीन को पकड़ लेता है और कहता है कि कोबरा काई से निकल जाओ और खुद को बचा लो। मिगेल अब डैनियल के साथ ट्रेनिंग कर रहा है जो जॉनी को अच्छा नहीं लगता और इसीलिए जॉनी सैम डिमित्री और बाकी मियागी डो के स्टूडेंट्स को ट्रेन करता है और आज का दिन डिमित्री के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मिगेल जॉनी के साथ नहीं बल्कि डैनियल के साथ निकलता है डोजो से और वो जॉनी को कहता है कि वो डैनियल के साथ अपनी मॉम का गाड़ी ठीक करने जा रहा है। कीन रॉबी, टोरी और काइलर को कहता है कि उसे हाई स्कूल में एक रेड स्पाइकी बाल वाला लड़का मिला था जिसने कहा कि जितना जल्दी हो सके कोबरा काई छोड़ दो और वो तीनों समझ जाते हैं कि वो हॉक था और टोरी कहती है कि उनको सबक सिखाना होगा। अब ये देखकर कि डैनियल और जॉनी एक हो गए हैं, क्रीज अपने स्टूडेंट्स को अपने नए सेन से टेरी सिल्वर से मिलाता है और बताता है कि उन दोनों ने मिलकर कोबरा काई की शुरुआत की और कहता है कि अगर कोई भी अपना 200% देने को तैयार नहीं है तो वो यहाँ से निकल सकता है। मिगेल और डैनियल साथ कुछ ज्यादा ही वक्त बिता रहे हैं जो कि जॉनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए जॉनी कारमेन के साथ सेक्स नहीं कर पा रहा और कारमेन कहती है कि मिगेल को अब सच बता देना चाहिए और कहती है कि मिगेल तुमसे प्यार करता है और वो तुम्हारी बात जरूर समझेगा। अब डैनियल और मिगेल मिलकर कारमेन की गाड़ी को ठीक कर देते हैं और डैनियल मिगेल को कहता है कि उसे सैम और एमेंडा की पार्टी तक ले जाने, लेकिन मिगेल कहता है कि उसे तो कार चलाना भी नहीं आता, पर डैनियल उसे कहता है कि ट्राई करने। एमेंडा और सैम अपने फ्रेंड शीला के बेटी सिंडी के बर्थडे पार्टी में आते हैं जहां टोरी डांस करती है और सैम टोरी को यह सब करता देखकर हंसती है।
रॉबी कीन को प्रैक्टिस करवाता है और कीन रॉबी को कहता है कि वो हर मूव्स अब सीख चुका है, लेकिन रॉबी कीन को समझाता है कि सारे मूव सीख लेना ही काफी नहीं होता, बैलेंस रखना जरूरी है। और फिर वहां आता है टेरेंस और वो कीन को वहां से जाने को कहता है और वो रॉबी को कहता है तो चलो तुम अपने मूव्स दिखाओ। और ऑब्वियसली टेरेंस रॉबी को पछाड़ देता है और टेरेंस उसे कहता है कि तुमने अपने गुस्से को काबू किया, अच्छी बात है, बस तुम्हें उस डर को जीतना होगा। जॉनी अपने पास्ट को याद करता है जब जॉनी को उसकी मॉम बताती है कि सिड ने उसे प्रपोज किया और तुम्हारे अब नए डैडी आने वाले हैं। और जॉनी ये सब सुनकर गुस्सा हो जाता है क्योंकि जॉनी अभी भी अपने डैड से प्यार करता है, लेकिन उसकी मॉम गुस्से में कहती है कि तुम्हारे डैड हमें छोड़कर चले गए। और उस दिन को याद करके जॉनी समझ जाता है कि शायद मिगल को बताना ठीक नहीं होगा। डैनियल मिगल को ड्राइविंग सिखाता और कहता है कि उसे भी मिस्टर मियागी ने सब कुछ सिखाया और मिस्टर मियागी ने ही डैनियल को एहसास दिलाया कि अगर उसके डैड नहीं है तो ऐसा नहीं है कि कोई इनकी जगह भी नहीं ले सकता। और मिगल बताता है कि लेकिन उसके डैड तो हैं, लेकिन वो इलीगल काम करते थे, इसीलिए उसकी मॉम ने उन्हें छोड़ दिया। पार्टी में टोरी बच्चों को कहानी सुनाती है और सैम टोरी के गाना गाने का मजाक उड़ाती है जो अमेंडा को अच्छा नहीं लगता। और टोरी बदला लेने के लिए बच्चों को कहती है कि सैम एक विच है और बच्चे सैम पे ग्लिटर्स फेंक देते हैं। रॉबी अपने डैड जॉनी से मिलता है और कहता है कि तुम्हारे स्टूडेंट्स कोबरा काई के एक लड़के को स्कूल में तंग कर रहे हैं और अगर वो लोग नहीं रुके तो कोबरा काई बदला लेगा। लेकिन जॉनी रॉबी को समझाता है कि क्रीज तुम्हें ब्रेन वॉश कर रहा है और रॉबी कहता है क्या फर्क पड़ता है, उसे ऐसे भी किसी पे भरोसा नहीं है, ना क्रीज पे ना जॉनी पे, वो बस कोबरा काई को यूज करके अपना बदला लेना चाहता है। अब फाइनली डैनियल और मिगल पार्टी में पहुंचते हैं और सैम टोरी को जलाने के लिए मिगल को किस करती है और टोरी वहां से चली जाती है। और अमेंडा टोरी से माफी मांगती है सैम ने उसके साथ जो भी किया उसके लिए और उसे पूछती है कि कोई तो होगा जो तुम्हारी मदद कर सकता है, लेकिन टोरी कहती है कि उसे किसी की मदद नहीं चाहिए और अमेंडा कहती है कि मदद मांग कर तो देखो, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। मिगल घर लौटता है और जॉनी उसे डिनर पे बुलाता है, लेकिन मिगल कहता है कि वो डैनियल के साथ पार्टी में गया था और उसका पेट अब भर चुका है, लेकिन कहता है कि वो जॉनी के साथ कल डिनर कर लेगा। अब कोबरा काइज यहाँ मूवी देखने आते हैं जहाँ कीन को मियागी डो और ईगल फैंग के स्टूडेंट्स मिलते हैं और ये देखकर वहाँ कोबरा का भी पहुंच जाते हैं, लेकिन मिगल यहाँ सबके सामने दंगा नहीं करना चाहता, इसलिए उन्हें लड़ने के लिए वो एक बेसबॉल फील्ड में उन्हें बुलाता है। लेकिन वहाँ पर वो लोग लड़ते नहीं बल्कि मिगल उन्हें स्प्रिंकलर से भिगाकर उनका मजाक बना देता है। क्रीज इसका बदला लेना चाहता है लेकिन टेरेंस नहीं, क्योंकि टेरेंस फिर वही गलती नहीं करना चाहता जिसके वजह से वो फिर पछता है। और क्रीज को कहता है कि हम अपने गलती से ही तो सीखते हैं और उन्हें रिवेंज नहीं बस अपने गुस्से को हथियार बनाना है, क्योंकि अगर अभी बदला लिया तो जो पहले हुआ था वो फिर से होगा। और क्रीज कहता है कि तो हमें कुछ नहीं करना चाहिए और टेरेंस कहता है कि मैंने कब कहा कुछ नहीं। जॉनी को लगता है कि मिगल ने जो किया वो सही नहीं किया, कोबरा काई को भड़काना उनके लिए ठीक नहीं है। तो वहीं डैनियल मिगल की तारीफ करता है क्योंकि मिगल ने बिना कुछ किए ही सबको खतरनाक सिचुएशन से बाहर निकाल लिया। और तभी मियागी डोजो में आते हैं क्रीज और टेरेंस। टेरेंस डैनियल से माफी मांगता है उसने डैनियल के साथ जो भी किया उसके लिए, और डैनियल उन दोनों को वहां से निकल जाने को कहता है। और क्रीज जॉनी को कहता है कि तुम डैनियल के चमचे बन गए हो। और टेरेंस कोबरा काई में आकर बताता है कि अब से टूर्नामेंट तक कोबरा काई मियागी डो से फाइट नहीं करेगा, लेकिन तब तक अगर वो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम पे हंसते हैं, तो अपने गुस्से को स्टोर करो और सही वक्त पर इस्तेमाल करना। डैनियल जॉनी को अपना और टेरेंस का हिस्ट्री बताता है और कहता है कि ये टेरेंस बहुत शातिर है, ये एक साइकोपैथ है, और कहता है कि वो उन्हें आकर भड़का के गया है कि फाइट हो। और डैनियल ये नहीं चाहता लेकिन जॉनी चाहता है कि फाइट हो, और इसी बात पर दोनों फिर झगड़ते हैं। और जॉनी कहता है कि वो सिर्फ डैनियल के एक लकी किक के वजह से हार गया, नहीं तो वो डैनियल को अभी भी हरा सकता है। इसीलिए दोनों तय करते हैं कि वो दोनों फाइट करेंगे बिल्कुल टूर्नामेंट की तरह, और जो जीतेगा पूरे स्टूडेंट्स पे कंट्रोल उसका। यास्मिन डिमित्री के पीछे पागल हो चुकी है, तो वहीं मून हॉक से बात करती है और पता चलता है कि मून और पाइपर का ब्रेकअप हो गया है, और हॉक बहुत एक्साइटेड हो जाता है। अब ट्वीट से सारे स्टूडेंट्स को पता चलता है कि डैनियल और जॉनी फाइट करने वाले हैं, और अमेंडा भी डैनियल को समझाती है कि तुम दोनों फिर से फाइट कर रहे हो, अब क्या हो गया। और डैनियल कहता है कि हम दोनों बात कर कर प्रॉब्लम सुलझा लेंगे। रात में उन दोनों को काफी चढ़ गई थी, इसीलिए उन दोनों ने ये डिसीजन ले लिया। और कहता है कि शायद जॉनी भी कल रात के बारे में भूल ही गया होगा, लेकिन नहीं, जॉनी खुद को फाइट करने के लिए प्रिपेयर कर रहा है। डैनियल सैम से बात करते हुए रियलाइज करता है कि सैम जॉनी के साथ ट्रेनिंग करते करते मियागी डो के सारे रूल्स भूल चुकी है और सैम थोड़ी सी अग्रेसिव हो चुकी है। टेरेंस अपने स्टूडेंट को समझाता है कि अपनी ट्रेनिंग में फोकस करो, रिवेंज लेने में नहीं, लेकिन रॉबी कहता है कि वो फाइट नहीं कर सकते लेकिन वो बदला तो ले ही सकते हैं। जॉनी देखता है कि मिगेल अब डैनियल के मियागी डो टेक्निक से कुछ ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस्ड है। अब डैनियल भी फाइट के लिए खुद को प्रिपेयर करता है,
क्रीज टेरेंस को कहता है कि तुम जो स्टूडेंट्स को सिखा रहे हो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि कोबरा काई कभी फाइट अवॉइड नहीं करते। टूर्नामेंट हो या ना हो हमेशा पहले स्ट्राइक करते हैं। और टेरेंस इस पे कहता है कि क्रीज सही था, वो अपने लाइफ में कहीं खो गया था, लेकिन कोबरा काई वापस ज्वाइन करने के बाद वो कोबरा काई को बस जिताना चाहता है। अब हॉक को यहाँ टैटू पार्लर में देखते हैं और वो मून को मैसेज करता है और तभी वहाँ कोबरा काई पहुँच जाते हैं और डैनियल और जॉनी यहाँ फाइट करने के लिए आते हैं। और जैसा कि तय हुआ था, जो जीतेगा डोजो पूरा उसका कंट्रोल में होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फाइट का कोई रिजल्ट नहीं निकलता। और फिर वहाँ हॉक आता है जिसका सिग्नेचर स्पाइक हेयर कट को कोबरा काई ने काट दिया है और जॉनी अब इसका बदला लेना चाहता है, लेकिन डैनियल मना करता है और सैम इस पे जॉनी की साइड लेती है। और फिर दोनों झगड़ते हैं और गुस्से में दोनों अपना पार्टनरशिप तोड़ देते हैं और जॉनी अपने ईगल फैंग स्टूडेंट्स को लेकर वहां से चला जाता है। अब ऑल वैली टूर्नामेंट के बोर्ड मेंबर्स यहाँ मीटिंग करते हैं और देखते हैं कि यहाँ डैनियल लरूसो नहीं है, क्योंकि अब कोई भी डोजो का सेंस से बोर्ड मेंबर्स नहीं हो सकता और वो सब इस बार के टूर्नामेंट को ग्रैंड बनाना चाहते हैं। पिछले साल के रिकॉर्डिंग और आयशा के फाइट को देखते हैं और एक मेंबर कहता है कि ये प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि ऐसा अगर फिर हुआ तो लड़कों को लड़कियों के पीटने का बढ़ावा दिया जाएगा और इसीलिए सब मिलकर चेंजेस करने का डिसाइड करते हैं। अब वो चेंजेस क्या है यहाँ पता चलता है कि टूर्नामेंट में बॉयज और गर्ल्स डिवीजन अब अलग अलग होंगे, मतलब कि अब 2 ऑल वैली टूर्नामेंट होगा और जो मैक्सिमम स्कोर करेगा वही टूर्नामेंट जीतेगा। अब इस रूल को देखते हुए ईगल फैंग में एक लड़की की जरूरत है जो ईगल फैंग के तरफ से ऑल वैली गर्ल डिवीजन में खेले, लेकिन यहाँ कोई भी लड़का ऐसी लड़की को नहीं जानता जो कि बैड एस हो। और मिगेल जॉनी को समझाता है कि शायद हम लोगों को डैनियल के साथ मिल जाना चाहिए, लेकिन जॉनी ऐसा नहीं चाहता। टेरेंस कहता है कि ये चेंजेस से उनका बहुत फायदा होने वाला है और तभी कोबरा काई में कुछ बॉक्सेस डिलीवर होते हैं। टोरी को उसकी आंटी कैंडेस मिलती है और वो टोरी से पैसे मांगती है, जो कि टोरी की मॉम का है, इसीलिए टोरी पैसे देने से मना कर देती है। फिर कैंडेस टोरी को कहती है कि मत भूलो, जब तुम्हारी मॉम गुजर जाएगी तब तुम मेरे पास ही आओगी, और धमकी देती है कि वो टोरी के भाई की कस्टडी ले लेगी। जॉनी ईगल फैंग में एक लड़की को रिक्रूट करना चाहता है, लेकिन कोई भी लड़की आने को तैयार नहीं है। फिर मिगेल को मून मिलती है और कहती है कि शायद उसकी एक्स यानी कि पाइपर ईगल फैंग के लिए सही रहेगी। टोरी एमेंडा के घर आती है और उसे एमेंडा की हेल्प चाहिए और बताती है कि टोरी को स्कूल फिर से ज्वाइन करना है, जिसके लिए उसे लरूसो की परमिशन चाहिए और ये वादा भी करती है कि वो सैम से दूर रहेगी। एमेंडा टोरी को कहती है कि तुम्हें हेल्प की जरूरत है, किसी थेरेपिस्ट से बात करो, किसी से भी बात करो, बस वो कराटे से रिलेटेड ना हो। डिमित्री ऑल वैली टूर्नामेंट में हुए चेंजेस एलाई यानी कि हॉक को बताता है और कहता है कि डिमित्री नहीं लड़ सकता, वो अल्फ्रेड है और हॉक बैटमैन है। लेकिन एलाई कहता है कि वो अब नहीं लड़ रहा क्योंकि अब उसकी इज्जत ही नहीं रही और उसने सबको निराश किया है, और कहता है कि अब उसे कराटे नहीं करना। जॉनी और मिगेल पाइपर से मिलते हैं और जॉनी पाइपर को मना लेता है। सैम बहुत नाराज है क्योंकि एमेंडा टोरी को स्कूल ज्वाइन करने की परमिशन दे रही है और डैनियल भी उसे पूछता है कि तुम टोरी की हेल्प क्यों कर रही हो। फिर एमेंडा बताती है कि उसे एक बार पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था क्योंकि उसने अपने मैथ्स टीचर के कार का शीशा तोड़ दिया था, क्योंकि उसके टीचर का एमेंडा के डैड के साथ अफेयर चल रहा था और उसे लग रहा था कि सारी दुनिया अब उसकी दुश्मन बन गई है। और एमेंडा ने अपना सारा गुस्सा मैथ्स टीचर पे निकाला और टोरी भी वैसे ही फील कर रही है, वो गुस्से में है और वो नाराज है और टोरी को सही राह में लाना होगा। डिमित्री हॉक को याद दिलाता है कि वो डिमित्री के लिए हमेशा से एलाई है और वो मोहॉक हेयर स्टाइल उसके लिए मायने नहीं रखता और कहता है कि हम दोनों अभी भी बाइनरी ब्रदर्स हैं। डैनियल रॉबी से बात करता है और उसे समझाता है कि तुमने एलाई के साथ जो किया वो गलत है और तुम्हारा नया सेंस है टेरेंस भी यही करता है, वो लोगों को बदल देता है क्योंकि वो एक बुरा आदमी है। और तभी वहाँ टेरेंस आ जाता है और डैनियल टेरेंस को गुस्से में कहता है कि तुम कोई सेंसे नहीं हो, तुम लोगों को मैनिपुलेट करते हो और उसने बस डैनियल को टॉर्चर ही किया। लेकिन टेरेंस कहता है कि मैंने सिर्फ तुम्हारे अंदर जो था उसे बाहर लाया और सच बोलो तो तुमने उसे बहुत एंजॉय किया और तुम्हारे अंदर कोबरा काई हमेशा से था। अब ईगल फैंग के सारे स्टूडेंट्स यहाँ देखते हैं कि पाइपर ने कोबरा काई ज्वाइन कर लिया है और उन्हें अभी भी एक लड़की को ढूंढना होगा अगर उन्हें ऑल वैली जीतना है तो। सैम आयशा से मिलती है और उसे अपना प्रॉब्लम बताती है कि उसकी मॉम को अब टोरी को स्कूल भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आयशा सैम को अपना प्रॉब्लम फेस करने को कहती है। अब लड़की ना मिलता देखकर जॉनी का प्लान है कि वो अपने स्टूडेंट को लड़की का बाल और ड्रेस पहनाकर गर्ल्स डिवीजन में लड़वाएगा, लेकिन मिगेल कहता है कि ये बहुत बुरा आइडिया है। और फिर डिबेट में जॉनी एक लड़की को देखता है जो जॉनी को बैड एस लगती है। एलाई मियागी डोजो ज्वाइन करता है और टोरी स्कूल आती है। ये उसका पहला दिन है फाइट के बाद और सभी उसे घूर कर देखते हैं और सैम सबके सामने टोरी को धमकाती है अगर फिर से उसने लड़ाई करने की कोशिश की तो वो फिर से पिटेगी।
तो एपिसोड 7 के शुरुआत में हम लिया और एंथनी को बात करते हुए देखते हैं और दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। और उसके बाद लिया केनी से मिलती है और ये देखकर एंथनी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो गुस्से में लॉकर रूम से केनी का कोबरा काई वाला हुडी लेकर भाग जाता है और केनी बाहर निकल आता है, वो भी सिर्फ अपने अंडरवेयर में। और ये देखकर लड़कियां केनी पर हंसने लगती है। कार्मेन और जॉनी अब फाइनली मिगल को बताने वाले हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन मिगल को अपनी मॉम के बेड से जॉनी का हेडबैंड मिल जाता है और डैनियल को भी एंथनी के रूम से कोबरा काय का हुडी मिलता है जो कि असली में केनी का है। और एंथनी बताता है कि उसका स्कूल में एक लड़का है जो कि कोबरा काय में है और अपने डैड से झूठ कहता है कि वो लड़का उसे तंग करता है और गंदे गंदे नाम से बुलाता है। और डैनियल एंथनी को कहता है कि उसे पता था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा। अब केनी अपने सारे बुलिस को धो डालना चाहता है, लेकिन रॉबी उसे समझाता है कि मुझे लड़ाई करने के चलते जूवी में डाल दिया गया, तो तुम भी क्या यही चाहते हो? तुम अपने भाई के साथ जेल में जाना चाहते हो? टेरेंस अपने क्लास में अपने स्टूडेंट्स को समझाता है कि तुम्हें अपने ओपोनेंट की वीकनेस को ढूंढना है, हम सब में होती है वीकनेस, सेंसे क्रीज में भी है। फिर क्रीज टेरेंस को मनाता है कॉम्बैट के लिए और दोनों अपने फाइटर चुनेंगे और जो जीतेगा उसे 6 बियर मिलेगा। जॉनी और कार्मेन मिगल को बता देते हैं कि दोनों डेट कर रहे हैं। मिगल अपनी मॉम को कहता है कि अगर आप खुश हो तो मैं खुश हूँ। डैनियल एंथनी को अपने डोजो लेकर आता है और अब एंथनी कराटे सीखने के लिए एक्साइटेड है और एंथनी का पहला लेसन है कार साफ करना। क्रीज के तरफ से टोरी और टेरेंस के तरफ से पाइपर फाइट करती है, तो वहीं जॉनी अपने डोजो में फीमेल फाइटर डेवॉन ली को लेकर आता है और वो अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करती है और सबके 2 अनमोल रतन पे लात मारती है। अब फर्स्ट राउंड में टेरेंस जीतता है, दूसरे राउंड में क्रीज जीतता है और नेक्स्ट राउंड यानी कि फाइनल राउंड में क्रीज अपने तरफ से रॉबी और टेरेंस अपने तरफ से केनी को लड़ाता है। और टेरेंस केनी को समझाता है कि रॉबी की कमजोरी को ढूंढो और फिर स्मार्टली केनी रॉबी को हरा देता है। और टेरेंस अब अपने स्टूडेंट्स को समझाता है कि ओपोनेंट के अंदर झांको और अपने स्ट्रेंथ से उन्हें सरप्राइज करो। ईगल फैंग में सारे स्टूडेंट्स मिगल से नाराज हो जाते हैं क्योंकि मिगल को लात नहीं पड़ा। और यहाँ मियागी डोजो में देखते हैं कि एंथनी ने पैसे देकर दूसरे से कार साफ करवा लिया है और डैनियल कहता है कि अगर मिस्टर मियागी ये सब देखते तो उन्हें बहुत दुख होता। और एंथनी कहता है कि वो पक चुका है मिस्टर मियागी का नाम सुन सुनकर। और डैनियल कहता है कि शायद मैं गलत था कि एंथनी बड़ा हो गया है, तुम जाकर वीडियो गेम्स ही खेलो। जॉनी और कार्मेन रिलेशनशिप में है और ये शायद मिगल को पसंद नहीं आता क्योंकि जॉनी अब मिगल के लिए कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो गया है। एंथनी अपने डैड के ट्रॉफीज को देखता है और मिस्टर मियागी के दिए हुए एक आर्टिफैक्ट को देखता है और डैनियल से पूछता है कि यह है क्या। अब असली में तो इस आर्टिफैक्ट में प्रेशर पॉइंट टेक्निक के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन डैनियल ये बात एंथनी को नहीं बताता, पर यह बताता है कि जब एंथनी पैदा हुआ था तो मिस्टर मियागी ने एंथनी को अपने गोद में लिया था और एंथनी ने मिस्टर मियागी को लात भी मारा था और मिस्टर मियागी हंसने लगे थे। लिया एंथनी को उसके साथ एक मेले में जाने को कहती है और बताती है कि उसने केनी को भी इनवाइट किया है। अब ये देखकर एंथनी केनी से बात करता है और कहता है कि वो नया शुरुआत करना चाहता है, लेकिन केनी उसे लप्पूसो कहता है और उसे भड़काता है और एंथनी के सारे दोस्तों को मजा चखाता है, लेकिन एंथनी को मारते वक्त एक टीचर वहां आ जाती है। जॉनी मिगल से कहता है कि वो सिचुएशन में थोड़ा सा डरता है, इसलिए वो इतना प्रोटेक्टिव फील कर रहा है मिगल के लिए और अपना पास्ट मिगल से शेयर करता है और कहता है कि उसके डैड ने उसे छोड़ दिया था और प्रॉब्लम भी यही था कि जॉनी के लाइफ में रोल मॉडल नहीं था और उसके लाइफ में फिर क्रीज आया और उसके बाद जो हुआ वो तो सबको पता है और उसने रॉबी के साथ भी गलत किया। मिगल जॉनी को कहता है कि अब उनके बीच बातें बदल जाएंगी, लेकिन चाहता है कि जॉनी उसका सेंसे बनकर रहे, इसलिए जॉनी मिगल को अगला सेटअप दिखाता है। फिर वहां आती है सैम, जिससे अपने डैड और जॉनी दोनों का स्टाइल सीखना है। एंथनी के फाइट में इन्वॉल्व होने की वजह से अमेंडा और डैनियल को स्कूल बुलाया जाता है और प्रिंसिपल उन्हें बताती है कि एंथनी को सस्पेंड किया जा रहा है और डैनियल और अमेंडा को बताती है कि आपका बेटा अब बुली करने लगा है। क्रीज टेरेंस के लिए बियर लाता है, लेकिन टेरेंस को वियतनाम में हुए एक भयानक इंसिडेंट का याद दिलाता है और समझाता है कि लीडर का बात अगर ना सुनो तो क्या होता है और पूछता है कि मुझ में क्या कमजोरी है। और वो टेरेंस को याद दिलाता है कि अगर वियतनाम में क्रीज उसे नहीं बचाया होता तो शायद टेरेंस वियतनाम के किसी गड्ढे में पड़ा होता, लेकिन क्रीज ये भी कहता है कि वो टेरेंस को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, बस उसे अपने लीडर की बात यानी कि क्रीज की बात सुननी होगी। अब स्टिंग रे यानी कि रेमंड को देखते हैं जो अपना बोरिंग लाइफ जी रहा है और वो भी प्रोबेशन में है और वो अपने बहन के घर पे रहता है। टेरेंस क्रीज को अपनी वफादारी साबित करने के लिए कुछ भी कर सकता है। रॉबी टोरी से पूछता है कि तुम प्रॉम में जा रही हो और टोरी कहती है कि ये अमीरों की चीजें अमीरों को ही करने दो। टेरेंस और क्रीज स्टूडेंट्स को बैलेंस का लेसन सिखाते हैं, तो वही टोरी अब रॉबी को प्रॉम में चलने को कहती है, बस मियागी डो और ईगल फैंग को दिखाने के लिए। और टेरेंस कहता है कि ये अच्छा आइडिया है, तुम्हें जाना चाहिए। फिर कोबरा काय में आता है स्टिंग रे, लेकिन क्रीज स्टिंग रे की इंसल्ट कर देता है और कहता है कि तुम कोबरा काय मटेरियल नहीं हो।
मिगेल और सैम प्रॉम के लिए मिलते हैं और यहाँ सभी एक साथ मिलकर एक हैप्पी फैमिली फोटो क्लिक करवाते हैं। शैनन जॉनी से मिलने आती है और बताती है कि टेरेंस ने रॉबी को एक गाड़ी दिया है प्रॉम में जाने के लिए और शैनन को पैसे भी दिए हैं। और आगे जॉनी से कहती है कि टेरेंस उसे घर भी देगा और नौकरी भी देगा, लेकिन शैनन इसे डरी हुई है क्योंकि वो जानती है कि ये कोबरा काई से जुड़ा हुआ बात है और रॉबी उसकी बात अब सुन ही नहीं रहा, इसीलिए वो चाहते जॉनी इस मामले को संभाले। डिमित्री और एलाई प्रॉम में बिना डेट के ही आए हैं। फिर डिमित्री को यास्मीन मिल जाती है और एलाई अकेला पड़ जाता है। प्रॉम में एंटर करते हैं रॉबी और टोरी। लुई एमेंडा और डैनियल को बताता है कि उसकी कजन वेनेसा साइकोलॉजी पढ़ रही है और वो एंथनी की हेल्प कर सकती है, लेकिन वेनेसा कहती है कि उसे एंथनी से नहीं पहले डैनियल और एमेंडा से बात करना है। जॉनी कोबरा काई में घुस आता है ताला तोड़कर और टेरेंस जॉनी को बताता है कि वो रॉबी का ख्याल रखेगा और शैनन उसके लिए एक स्पेशल लेडी है और जॉनी ये सब सुनकर भड़क जाता है और टेरेंस उसे अपना पुराना डोजो बुलाता है। रॉबी और टोरी डांस करते हैं जो मिगेल और सैम को अच्छा नहीं लगता। वेनेसा अपना सेशन स्टार्ट करती है और एमेंडा और डैनियल से क्वेश्चंस करती है जो एमेंडा को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता और वेनेसा पूछती है कि आप सैम को एंथनी से ज्यादा क्यों पसंद करते हो और एमेंडा गुस्से में वेनेसा से उसका राइटिंग पैड छीन लेती है ये देखने के लिए कि वो लिखती क्या है और वेनेसा कहती है कि आप दोनों फेल हो गए हो। टेरेंस क्रीज को बताता है कि वो कोबरा काई को एक्सपैंड करने वाला है, वो कोबरा काई का फ्रेंचाइज बनाने वाला है। अब स्टिंगरे प्रॉम में पहुंच जाता है और वो बर्ट को कहता है कि वो कोबरा काई में आना चाहता है, लेकिन बर्ट उसे कहता है कि अब वो कोबरा काई में नहीं है। अब डांस करते वक्त रॉबी और टोरी क्लोज आने लगते हैं और टोरी कहती है कि इन अमीरों की लाइफ तो सेट है, लेकिन वो बस टूर्नामेंट जीतकर प्रूव करना चाहती है कि वो भी किसी चीज में बेस्ट है। अब जॉनी जैसे ही बुलाए जगह यानी कि पुराने डोजो पर आता है तो टेरेंस जॉनी पर हमला कर देता है सिर्फ क्रीज को अपना वफादारी साबित करने के लिए और टेरेंस क्रीज को कहता है कि अगर मिगेल देखेगा कि उसका सेंस से पिट कर आया है तो मिगेल का हौसला वैसे ही टूट जाएगा। फिर जॉनी और टेरेंस लड़ते हैं लेकिन क्रीज लड़ाई बंद करने को कहता है। अब आफ्टर पार्टी के लिए स्टिंगरे सारे बच्चों को अपने घर पे बुलाता है। फिर वह स्टिंगरे का पड़ोसी ग्रेग आ जाता है और वो पुलिस बुलाने की धमकी देता है आवाज से परेशान होकर और ग्रेग स्टिंगरे की बेइज्जती कर देता है कि स्टिंगरे का कोई दोस्त ही नहीं है जो उसके उम्र का हो और स्टिंगरे बहुत गुस्सा हो जाता है और वो ग्रेग को मारता है। डैनियल एंथनी को समझाता है कि उसे भी बुरा लगता है जब वो एंथनी को पनिश करता है, मोबाइल और आईपैड छीन लेता है और उसे समझाता है कि बुली करना भी बहुत बुरा बात है। फिर एंथनी का आईपैड पे आवाज होता है और डैनियल ये देखकर और गुस्सा हो जाता है और गुस्से में उसका आईपैड तोड़ देता है। पार्टी में सैम और टोरी फिर लड़ते हैं और मिगेल टोरी को रोकता है और ये देखकर रॉबी मिगेल से लड़ता है। बस फिर चारों लड़ते हैं और रॉबी मिगेल को पूल में गिरा देता है और टोरी और सैम भी गिर जाते हैं और स्टिंगर एक्साइटेड होकर पूल में कूद जाता है और फिर सभी एक एक कर पूल में कूदने लगते हैं और फिर टोरी रॉबी को भी पूल में गिरा देती है। अब मिगेल सैम पे गुस्सा हो जाता है क्योंकि सैम ने ही फाइट स्टार्ट किया। अब घर आकर मिगेल जॉनी को पीटे हुए हालत में देखता है और जॉनी मिगेल को अपनी दिल की बात कह देता है कि वो मिगेल का डैड बनना चाहता है, लेकिन वो डरता है और मिगेल जॉनी को कहता है कि आप अच्छे डैड हो और आई लव यू कहता है, लेकिन जॉनी जवाब में कहता है आई लव यू रॉबी और ये सुनकर मिगेल का दिल टूट जाता है। रॉबी और टोरी अपने इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं और दोनों किस करते हैं। अब अगले दिन डैनियल और एमेंडा देखते हैं कि एंथनी अपने लाइफ में पहली बार अपने घर का कचरा बाहर रख कर आया है और एंथनी अपने डैड से माफी मांगता है और डैनियल को कहता है कि वो डोजो में आना चाहता है। टेरेंस अब ड्रिंक करने लगा है और वहां आता है स्टिंगरे साबित करने के लिए कि वो कोबरा काई के लायक है और टेरेंस जो अपना पूरा होश खो बैठा है वो स्टिंगरे को मारने लगता है। तो फाइनली वो दिन आ गया है यानी कि ऑल वैली अंडर 18 चैंपियनशिप अब आ चुका है और मियागी डो, कोबरा काई और ईगल फैंग को वेलकम किया जाता है। अब मैच स्टार्ट होने से पहले डैनियल और जॉनी अपने अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि कोबरा काई अगर जीत जाता है तो उनका डोजो बंद हो जाएगा। जॉनी मिगेल को कहता है कि तुम फिलहाल अपने गेम पे फोकस करो, सैम के साथ जो भी हुआ वो तो ठीक हो ही जाएगा। क्रीज अपने स्टूडेंट्स को समझाता है कि तुम्हें इतिहास को दोहराना नहीं है, मत भूलो कि तुम सब चैंपियंस हो और किसी को भी अपने जीत के बीच मत आने देना। अब शुरुआत में स्किल कंपटीशन होता है और सभी शानदार परफॉर्मेंस करते हैं कुछ के अलावा और इस राउंड में कोबरा काई सबसे आगे है। अब बोर्ड मेंबर रॉन आकर कहता है कि अब शुरू होने वाला है मेल फीमेल डिवीजन क्वालिफायर राउंड, जिसका किक स्टार्ट करने के लिए स्पेशल गेस्ट मल्टी ग्रैमी विनर कैरी अंडरवुड को बुलाया जाता है जो वहां गाना परफॉर्म करती है। अब क्वालिफायर राउंड में जॉनी, सैम मिगेल, कैनी, डिमित्री, टोरी और डेवन ली क्वालिफाई करते हैं और क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच जाते हैं और इस राउंड में 3 मैच जीतना होगा तब मियागी डो इस राउंड में फर्स्ट आ जाएगा। लेकिन डैनियल अपने स्टूडेंट्स को हारते हुए देखता है और समझ जाता है कि कोबरा काई मियागी डो के टेक्निक्स जानते हैं। अब क्वार्टर फाइनल स्टार्ट होता है। डेवन ली टोरी से हार कर आउट हो जाती है।
डैनियल गुस्से में रॉबी से पूछता है कि तुम ये क्यों कर रहे हो, किस बात का बदला ले रहे हो, और एक बात मत भूलो कि तुम अपने रूल्स को तोड़कर तुम अगर जीत भी जाओ तो भी तुम हार ही जाओगे। डिमित्री सेमीफाइनल्स में पहुंच जाता है और काइलर एलाई के लिप का मजाक उड़ाता है और मून आकर हॉक को कहती है कि तुम इस बात पर ध्यान मत दो, तुम्हारा स्पाइक हेयर तुम्हारा पहचान नहीं है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हारा पहचान है, और जाओ तुम काइलर को मजा चखाओ। और एलाई काइलर को हराकर सेमीफाइनल्स में पहुंच जाता है। अब सैम और पाइपर लड़ती है और सैम सिर्फ अपने डैड की नहीं बल्कि जॉनी का भी टेक्निक यूज करती है और डैनियल देखता है कि उसकी बेटी सैम डिफेंस नहीं बल्कि ऑफेंस खेल रही है और सैम जीत जाती है। डैनियल सैम को कहता है कि ये तरीका सही नहीं है और सैम कहती है कि मेरा तरीका भी सही है, बस आपके तरीके से अलग है। और आखिरी क्वार्टर फाइनल मैच है कोबरा काई वर्सेस कोबरा काई यानी कि रॉबी वर्सेस केनी में, जिसमें रॉबी केनी को हरा देता है और केनी को चोट लग जाता है। सेमीफाइनल्स में मिगेल और हॉक एक दूसरे से फाइट करते हैं और दोनों एक दूसरे के टेक्निक्स को जानते हैं और मिगेल जॉनी का सिखाया हुआ टोर्नेडो किक अपनाता है, लेकिन मिगेल के कमर से एक क्रैक का साउंड आता है और वो गिर जाता है क्योंकि मिगेल अभी कुछ महीने पहले ही पैरालाइज हो गया था और शायद ये मूव अपनाना मिगेल को महंगा पड़ गया। अब टेरेंस से मार खाने के बाद स्टिंगरे को देखते हैं जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है और एक नर्स दूसरे नर्स को कहती है कि डिटेक्टिव को कॉल लगाओ और कहो कि मरीज को होश आ गया है। मिगेल को एक मेडिक कहती है कि तुम्हें मोच आई है और कहती है कि तुम 30 मिनट वेट करो, अगर तुम्हें ठीक ना लगे तो मत लड़ना। सेमीफाइनल्स में डिमित्री और रॉबी फाइट करते हैं और रॉबी जीत जाता है। एंथनी केनी से सॉरी कहता है, उसने केनी के साथ जो भी किया उसके लिए, लेकिन केनी एंथनी को मारता है ये दिखाने के लिए कि केनी को कैसा लगता था, लेकिन रॉबी उसे रोकता है और केनी एंथनी को कहता है कि वो एंथनी का हाई स्कूल में जीना हराम कर देगा। अब गर्ल्स फाइनल में वेरी प्रेडिक्टेबल हम जानते ही हैं कि सैम और टोरी लड़ेंगी। अब क्रीज जॉनी को कहता है कि उसे सच में नहीं पता था कि टेरेंस तुम्हारे साथ वैसा कुछ करने वाला था। फिर दोनों उसी ऑल वैली टूर्नामेंट के बारे में बात करते हैं जब क्रीज ने जॉनी को चीटिंग करने को कहा था, लेकिन अब जॉनी क्रीज को कहता है कि वो कोबरा का एक आज खत्म कर देगा। जॉनी मिगेल को समझाता है कि उनके लिए जीतना कितना इंपॉर्टेंट है, जितना ट्रेनिंग हुआ है वो आज के लिए तो हुआ है, इसलिए जाओ जाकर लड़ो। लेकिन मिगेल स्टेज पे नहीं आता और हॉक को फाइनल्स में भेज दिया जाता है जो रॉबी से लड़ेगा। मिगेल सैम को फाइनल्स के लिए बेस्ट ऑफ लक विश करता है एंड नाउ इट्स फिनाले। कोबरा काई को सिर्फ एक मैच जीतना है तो वहीं मियागी डो को 2 मैच जीतना है ऑल वैली जीतने के लिए। अब बॉयज फिनाले में हॉक और रॉबी लड़ते हैं और हॉक देखता है कि रॉबी मियागी डो का सारा टेक्निक जानता है और डैनियल हॉक को याद दिलाता है कि तुम कोबरा काई में भी थे, जिसके बाद एलाई रॉबी को गिराकर पॉइंट स्कोर करता है और 3 मिनट खत्म होने के बाद भी दोनों 1-1 पर है तो विनर डिसाइड होगा सडन डेथ ओवर टाइम से, जो कि 1985 के बाद पहली बार होगा। अब दोनों आखिरी बार फाइट करते हैं और रॉबी एक बार डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है और आखिर में एलाई जीत जाता है, मतलब बॉयज चैंपियन है एलाई। टोरी रॉबी के पीछे जाती है और उसे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन रॉबी कहता है कि उसे थोड़ा टाइम अकेले रहने देने। अमेंडा टोरी को कहती है कि उसने डॉक्टर हिलियर से बात की जिसके पास टोरी थेरेपी के लिए जाती है और टोरी अमेंडा को कहती है कि वह अमेंडा की एहसानमंद है और अमेंडा कहती है कि फिर एहसान चुकाने का टाइम आ गया है और चाहती है कि टोरी रूल से लड़े और उम्मीद करेगी कि फाइट के बाद सैम और टोरी की दुश्मनी खत्म हो जाए। डैनियल जॉनी की हेल्प मांगता है और कहता है कि ये बच्चे हम दोनों से ट्रेनिंग लेकर अपने रूल्स खुद बना सकते हैं और मिस्टर मियागी भी यही कहते थे। और अब डैनियल भी समझ चुका है कि जॉनी जो सिखाता है उसमें भी कुछ अच्छाइयाँ हैं और जॉनी से माफी मांगता है और जॉनी भी डैनियल से माफी मांगता है और कहता है कि वो डर गया था मिगेल और डैनियल को करीब आता देखकर और दोनों एक दूसरे का साथ देने के लिए राजी हो जाते हैं। अब गर्ल्स चैंपियन के लिए फाइट करेंगी टोरी कोबरा काई के तरफ से और सैम जॉनी की तरफ से और डैनियल सैम को समझाता है कि तुम डिफेंस खेलो या ऑफेंस खेलो फर्क नहीं पड़ता, तुम जैसी ही हो वैसे ही रहो और सैम अपने डैड को गले लगा लेती है। अब फाइट स्टार्ट होता है और सैम पॉइंट स्कोर करती है टॉर्नेडो किक करके, फिर टोरी पॉइंट स्कोर करती है और सैम के चेहरे पर एल्बो मारती है। अब टेरेंस टोरी को कहता है कि अब सैम की दोनों आंखें फोड़ दो और फिर सैम देख नहीं पाएगी और ऐसे भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी और तुम्हें ज्यादा से ज्यादा वार्निंग मिलेगा, लेकिन टोरी कहती है कि ये चीटिंग है और क्रीज ये सब सुनकर उसे वो दिन याद आ जाता है जब क्रीज ने जॉनी को मारा था सेकंड आने पर और क्रीज अपने गलतियों को देखकर टोरी को कहता है कि तुम अपने बलबूते पे यहाँ तक आई हो और ये तुम्हारी जंग है और फिर टोरी जीत जाती है, लेकिन जोर से किक करने पर टोरी सैम से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो
और फीमेल चैंपियन है टोरी और ऑल वैली चैंपियन का ट्रॉफी जाता है कोबरा काई को। अब टेरेंस विनिंग स्पीच देता है और कहता है कि वो कोबरा काई का फ्रेंचाइज खोलने वाला है ताकि सारे लड़की लड़कियां चैंपियन डोजो का हिस्सा बने और चैंपियंस बने। सैम हारने पर नाराज हो जाती है और कार्मेन जॉनी को कहती है कि मिगल फाइनल के पहले ही यहाँ से चला गया। अब टोरी मैच जीतकर अपने डोजो में आती है और टेरेंस को एक रेफरी से बात करते हुए सुनती है और टेरेंस उस रेफरी से कहता है कि तुमने अच्छा काम किया, किसी को शक नहीं हुआ और तुम्हें पैसे कल ट्रांसफर हो जाएंगे। और ये सब सुनकर टोरी को अपने जीतने पर शक होने लगता है। जॉनी कोबरा काई के डोजो में आता है और देखता है कि वो खाली है। फिर वहाँ रॉबी आता है और कहता है कि वो सब नए जगह शिफ्ट हो रहे हैं और जॉनी रॉबी को कहता है कि अपने हार को दिल पे मत लेना, पर रॉबी कैनी के लिए फिक्र कर रहा है कि वो कोबरा काई की तरह अग्रेसिव बनते जा रहा है और कहता है कि उसे मिगल और जॉनी को साथ देकर गुस्सा आता था, लेकिन उसने गुस्से में सब कुछ बर्बाद कर दिया। और जॉनी रॉबी को गले लगा लेता है। टेरेंस और क्रीज अब दोनों शैंपेन पीते हैं और टेरेंस कहता है कि क्रीज ने टेरेंस के अंदर उसे जगा दिया जिसे टेरेंस भूल गया था। और टेरेंस क्रीज से कहता है कि तुम्हें याद है तुमने मुझसे पूछा था कि तुम्हारी कमजोरी क्या है, और बताता है कि तुम्हारी कमजोरी जॉनी लॉरेंस है और कहता है कि क्रीज उसका कमजोरी है, लेकिन क्रीज कहता है कि वो कमजोरी नहीं बल्कि वो टेरेंस का ताकत है। फिर वहाँ पुलिस आ जाती है और फिर स्टिंगरे रेमंड को देखते हैं। जब टेरेंस ने उसे मारा था, टेरेंस रेमंड को कोबरा काई का हिस्सा बनाने के लिए मान जाता है, लेकिन बस उसे एक काम करना होगा, रेमंड को मारने का इल्जाम क्रीज पे डालना होगा। और इसीलिए पुलिस आकर क्रीज को असॉल्ट और अटेम्प्ट टू मर्डर के तहत अरेस्ट कर लेती है। और टेरेंस कहता है कि तुम फिक्र मत करो, वो कोबरा काई को संभाल लेगा। मिगल एक लेटर छोड़कर गया है और कहता है कि वो अपने बीते कल को जानना चाहता है और वो अपने डर को फेस करना चाहता है और ये ट्रॉफी से ज्यादा जरूरी है, और वो अपने डैड से मिलना चाहता है, इसलिए वो मेक्सिको सिटी जा रहा है। जॉनी कार्मेन को कहता है कि वो मिगल को वापस लेकर आएगा और कार्मेन यहाँ रिवील करती है कि मिगल के डैड को मिगल के बारे में नहीं पता है। डैनियल मिस्टर मियागी के ग्रेवस्टोन पर आता है और कहता है कि उसे अब डोजो बंद करना होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि कोबरा काई अब और ताकतवर बन जाएगा। इसीलिए डैनियल का साथ देने के लिए डैनियल को ज्वाइन करता है चोजन। और यहाँ होता है कोबरा काई सीजन 4 खत्म। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।